मातरम के अपमान के मुद्दे पर इमरान मसूद की ओर से साफ साफ ऐलान किया गया और ये कहा गया कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। तो कांग्रेस के सांसद की ओर से, इमरान मसूद की ओर से सोनिया गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर भी वो भड़क गए और उन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सुनिए। इमरान जी, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन मसला जस का तस बना हुआ है कि वंदे मातरम रोकने के लिए क्या सच में सोनिया गांधी ने कहा था? वंदे मातरम ही विषय रह गया, छात्र विषय नहीं रहा इनके लिए। छात्रों पे डंडा चला दिया, उसके लिए माफी मांगने के लिए हम पार्लियामेंट में धनधनाते बोलते रहे, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। उनसे माफी नहीं मांगेंगे, देश से माफी नहीं मांगनी। कौन मना कर रहा है? खाओ वंदे मातरम। हम इन्हें नया नया प्रेम जागा है वंदे मातरम से। हमारे यहाँ तो 1904 से गाया जा रहा है और जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अप्रूव किया था वही गाया जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन उस समय पर हुए, आप 1904 का जिक्र कर रहे हैं, मैंने नेहरू आर्काइव की कुछ फाइल्स टटोली और उसमें इस बात का जिक्र है कि वंदे मातरम गाया जाए और पंडित नेहरू भी खुद कहते थे कि वंदे मातरम गाया जाए। और जब कार्यक्रम खत्म होता था लेकिन 2 ही छंद गाए जाते थे और इसी पर आरोप ये लगता है कि कांग्रेस ये तर्क देती रही कि या तो लोगों को भाषाई जो कठिनाई है इसलिए वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे, समय की बचत होगी। और इस पर आरोप ये लगता है कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को एक बल देने के लिए कांग्रेस ने सिर्फ 2 छंदों को बल दिया। तुष्टीकरण क्या है? तो ये गा लेते ना, ये जो अंग्रेजों के पिट्ठू बैठे हुए थे वहां पे उस वक्त, इनके महापुरुष जिन्हें बना रहे हैं ये, वो गा लेते, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी कर रखी थी। क्या है आनंद मठ? निकालो आनंद मठ, जहां से आया है गीत। क्या है उसके अंदर? अंग्रेजों का गुणगान नहीं है क्या? मुसलमानों का कत्लेआम और अंग्रेजों का गुणगान, यही तो हुआ है उसका। आनंद मठ निकालो। तो आनंद मठ मैंने फिल्म भी देखी आनंद मठ, और फिल्म की बात मत करो, किताब करो। आनंद मठ जो उपन्यास है उसे निकालो और उसे देखो उसके अंदर क्या है, और उस आनंद मठ के अंदर जो कुछ है उसके बाद बताना कि अंग्रेजों की जिंदाबाद है कि नहीं है। तो कांग्रेस वंदे मातरम को नहीं मानेगी? भैया हमारे यहाँ तो 1904 से माना जा रहा है, ये तो आज मान रहे हैं, हम तो 1904 से मान रहे हैं। अब कानून भी बन गया है, आप कह रहे हैं कि मैं तो नहीं गाऊंगा वंदे मातरम, में खड़ा हो जाऊंगा। हाँ तो खड़ा हो जाऊंगा, सम्मान करूंगा। और क्या होता है सम्मान? राष्ट्रगान का सम्मान खड़ा होना ही है, राष्ट्रगीत का सम्मान खड़ा ही होना तो है। खड़ा हो जाऊंगा, गाओ तुम, खड़ा हो जाऊंगा भी सीधा। तो लेकिन अपमान में तो ये कहा जा रहा है कि अपराध है, ये तो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं तो कि इमरान मसूद तो वही सांसद हैं जिन्होंने कह दिया कि पीएम मोदी की वोटी कर दूंगा। आदमी की बात कर रहे हैं यार, वो आदमी इतना बड़ा झूठ की मशीन है, इधर से डालता रहता है, 24 घंटे यही बोलता रहता है, और पता नहीं कौन कौन सी किताबें लाता है जिसका कोई अता पता नहीं, उस किताब का कोई उसके जानकारी नहीं। उसे ऐसे आदमी की बात का क्या बात करना, सवाल जवाब देना यार। ये बात भी निकल के सामने आई कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि देश में जो दिमागी नक्सल है उससे बच के रहना, उनको आइसोलेट करना है। इस बयान पर आप क्या कहते हैं? सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपने इर्द गिर्द खत्म कर देना चाहिए। सब परजीवी वहीं मिलेंगे, ये नफरत वाले, हिंसा वाले, बांटने वाले, काटने वाले, ये सारे प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द मिलेंगे। गोली बच्चों पर चलाने वाले, लाठी बच्चों पर चलाने वाले, ये है नक्सली असली। इन्हें रोको। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर पहला दिमागी नक्सल कांग्रेस से निकल के आया। पी चिदंबरम की ओर इशारा कर रहे हैं वो। मैं बता तो रहा, ये सारे के सारे नक्सलवाद है क्या? नक्सलवाद, हिंसा, जो चीजें मैंने बताई वही है ना। वो सब परजीवी इन्हीं के यहाँ मिलेंगे, इन्हीं के यहाँ मिलेंगे। नफरती चिंटू हमारे यहाँ नहीं है। तो वंदे मातरम पर आपको आपत्ति क्यों है? किस बात को लेकर आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है मुझे, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। आप गाइए, तरीका है। देखिए, मेरा संविधान ने इजाजत दी कि मैं अपने धर्म को मानूं। आप मेरे इबादत के तरीके को बदल नहीं सकते। आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैं पूजा करूं। मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप नमाज पढ़ो। मेरा इबादत का तरीका मेरा होगा, आपका इबादत का तरीका आपका होगा। हम किसी को भी सजदा नहीं कर सकते, और वो पूरा सजदा ही और वंदना सजदा ही होता है। हम नहीं कर सकते। हम अपने तरीके से अपनी मातृभूमि के लिए जान दे देंगे, लेकिन धर्म अपने हिसाब से मानेंगे हम। सूद को सुना आपने, जिनकी ओर से तमाम तर्क गिनवाए गए, तो वही दूसरी ओर वंदे मातरम अपमान केस की जांच अब शुरू कर दी गई है। शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की जांच शुरू हो गई है। 15 अगस्त के दिन कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने पुलिस को शिकायत की थी। और अब क्या कुछ कह रहे हैं वो शिकायत को लेकर, सुनिए। वंदे मातरम, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत बनाया गया है, उसके अपमान को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सर्कुलेट सोशल मीडिया पे लगातार किया जा रहा है। कुछ शिकायतें भी इस वीडियो को लेकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में
दायर की गई हैं और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। यदि एफआईआर की हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 और 196 इन दोनों के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो कि 1971 का एक्ट है और रिसेंटली उसको अमेंड करके वंदे मातरम को भारतीय गीत का दर्जा देके उसमें ऐड किया गया है। इन तीनों ही सेक्शंस में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। तीनों सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस को जब शिकायत दी जाती है तो उसमें एफआईआर दर्ज करना आवश्यक हो जाता है। तीनों मामले इस तरीके के, तो एफआईआर पुलिस को दर्ज करनी चाहिए और जांच आगे बढ़ाने के लिए एफआईआर ही सबसे पहला कदम होता है। तो ऐसे मामले में अगर हम बात करें तो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से शिकायत दर्ज करवाई गई है। बता दें आपको कि वंदे मातरम पर कानून बना तो देश के कुछ मुसलमानों ने इससे ऐतराज जताया, उन्हें ऐतराज होने लगा। सवाल यह है कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियों को मुस्लिम आस्था से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, उसके खिलाफ क्यों बताया जा रहा है और क्यों इस मुद्दे को लेकर के रोटियां सेकी जा रही हैं। क्या वंदे मातरम का सम्मान न करना और संविधान को न मानना क्या यही ठीक है? रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम पर बने कानून से क्यों परेशान है मुसलमान? कि पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है वो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए पास हुआ है? मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए हुआ है? क्या अब देश के संविधान से मुसलमानों को डर लगने लगा है? मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। आखिर क्यों देश का मुसलमान संविधान मानने को तैयार नहीं? अल्लाह के सिवा किसी और के सामने किसी और की पूजा, किसी और की प्रार्थना नहीं कर सकता। वंदे मातरम पर कानून बना, देश के करीब 140 करोड़ लोगों ने इसे स्वीकारा, लेकिन इन्हीं 140 करोड़ में से कुछ मुसलमानों को देश के संविधान से परेशानी है, राष्ट्रगीत गाने से परहेज है। 1937 में कांग्रेस अधिवेशन में तय किए गए पहले 2 छंदों से तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अब संसद में बने नए कानून के मुताबिक वंदे मातरम में जोड़े गए नए 4 छंदों पर ऐतराज है। एक तरफ राष्ट्रगीत के सम्मान की बात, दूसरी तरफ इसकी कुछ पंक्तियों को लेकर धार्मिक आपत्ति। क्या विरोध कानून का है या वंदे मातरम की उन पंक्तियों का जिस पर कुछ मुसलमान सवाल उठा रहे हैं? मौलाना साजिद रशीदी ने इसे सीधे मुसलमानों को निशाना बनाने वाला कानून बता दिया। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए है। अगर इन सब पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये मान लिया जाए कि ये जो भी बिल पास हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए पास हुआ है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी वंदे मातरम के आगे के छंदों को मुस्लिम धर्म के खिलाफ बताया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो कभी वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि क्या हर राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय प्रतीक की व्याख्या धार्मिक चश्मे से ही होगी? करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहां से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। वहीं बीजेपी ने इमरान मसूद पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि संसद से कानून बन चुका है। इमरान मसूद सांसद हैं और उनके पास उनको ये पता होना चाहिए जब यह विधेयक पारित हो गया है तो वंदे मातरम न बोलना सीधे सीधे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की श्रेणी में है। और ये वही सांसद है ना जो 2014 में बोले थे कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। वंदे मातरम पर ऐतराज करने का सिलसिला यहीं तक नहीं ठहरा। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का बयान भी सुनिए। उनका कहना है कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकता। तो फिर सवाल ये, क्या वंदे मातरम का सम्मान करने का मतलब किसी के आगे सजदा करना है? अगर नहीं तो फिर विवाद आखिर किस बात का? हम अगर मुसलमान को कहेंगे तो मुसलमान कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसकी मजबूरी है, उसकी रिलीजियस मजबूरी है
कि वो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने किसी और की पूजा, किसी और की प्रार्थना नहीं कर सकता। एक तरफ संविधान, एक तरफ धार्मिक आस्था और बीच में खड़ा है राष्ट्र के सम्मान का सवाल। सवाल किसी धर्म से नहीं, सवाल इन मुस्लिम नेताओं की आपत्ति से है। क्या राष्ट्र के सम्मान को धार्मिक विरोध की नजर से देखना सही है? वंदे मातरम पर कानून के बाद उठे इन सवालों का जवाब कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।